हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सनी आप सभी छात्रों का मैथ्स की इस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम देखो क्षेत्रफलन के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें आपको मैंने 11.1 वो कंप्लीट करवा दी थी और आज हम पढ़ रहे हैं 11.2 और इसमें हमने पहला प्रश्न वो भी कर लिया था। अब सवाल नंबर 2 देखिए आप आगे 2 नंबर में क्या लिखा है। देखो इसमें आपके पास एक तो परवलय आ रहा है इस तरह से, यानी 4y बराबर 3x²। दूसरा आपके पास एक रेखा आ रही है 3x - 2y और प्लस 12 बराबर 0। देखो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप इसको डायग्राम के द्वारा समझिए कि डायग्राम कैसे दिखाना है इसका। देखो अगर आप इसके पहले परवलय की बात करें तो ये देखो आपका बिल्कुल इधर y की तरफ आ रहा है, सिंगल घात y के, तो इधर आएगा आपका ये तो आपका परवलय आ गया 4y इक्वल कितना 3x²। उसके बाद देखो रेखा की बात करते हैं। रेखा में क्या आपके पास x का मान 0 करने पर y का मान आ रहा है प्लस में 6। मान लो कि y का मान 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जब आप y का 0 करोगे तो x का आएगा माइनस में 4। मान लो x का मान -4 यहाँ आ जाएगा। अब जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो मिलाने पर देखो आपके पास रेखा कुछ इस तरह से बनने वाली है और आगे जाएगी। देखो इस परवलय को काटेगी, यहाँ पर काट रही है ना। और इस रेखा का जो समीकरण आपका है ये तक हो गया परवलय का समीकरण और रेखा का समीकरण आपका आ गया 3x - 2y प्लस 12 बराबर 0। अब देखो दोनों का जो मध्यवर्ती क्षेत्र आपका ये वाला बनने वाला है पूरा कंप्लीटली। तो हमें ये क्षेत्र को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्षेत्र को आप कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहले जान लेना है कि देखो इधर तो ये मान लो यहाँ ए पर काट रहा है, ये मान लो आपका क्या बिंदु ओ है यहाँ पर, ये मान लो यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर मान लो सी है, यहाँ पर मान लो डी है। ये कुछ बिंदु आपके, ठीक है ना। तो आपको इस ए ओ बी सी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल है वो प्राप्त करना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो बिंदु आएगा ना उसके हिसाब से आपका यहाँ क्षेत्र हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा उसके हिसाब से आपका, यहाँ इसको आप थोड़ा नीचे ले लो आगे और बढ़ा के इसको, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा। और जब आप ये क्षेत्र निकालोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये रेखा है ना पूरी, इस रेखा में से आपको परवलय का घटाना पड़ेगा, तब क्या आएगा आपके पास इसका जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा इन दोनों के जो कटान बिंदु है यानी इन दोनों इनके प्रतिच्छेद बिंदु वो प्राप्त करने। तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आ रहा है मेरे पास 4y बराबर आ रहा है 3x², ठीक है ना। और ये मेरे पास क्या अभी समीकरण, इसको आप समीकरण 1 मान लो। और दूसरी आ रही है मेरे पास 3x - 2y प्लस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। पहले मैं इन दोनों को हल करके इनके प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करता हूँ। तो देखो इससे y का मान निकाल के मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये आपने लिखा समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर 3x तो आ रहा है सेम -2। अब इस देखो y की जगह मान क्या देगा आपका, ये आ जाएगा 3x² बटा 4 ये आ जाएगा और प्लस 12 बराबर है 0। अब देखो इस 2 से कट रहा है अभी कितनी बार, ये 2 बार। अब इस 2 को हटाने के लिए आप सबको 2 से गुणा कर देंगे तो मान हो गया 6x माइनस का 3x² प्लस का 24 बराबर 0। और देखो सब में आप 3 का भाग भी यहाँ लगा सकते हो आप, तो मान आ जाएगा आपका 2x - x² प्लस 12 बराबर 0। और अगर आप माइनस को कॉमन लेके उधर 0 में भेजोगे तो मान आपका आ गया x² माइनस का 2x प्लस -12 बराबर क्या रहा हमारे पास 0 आ रहा है। तो देखो आपने इसका इस तरह से फैक्टर कर लिया है। देखो फैक्टर करने के बाद में आपको क्या करना है, इनके देखो अब टुकड़े करने इस तरह से। और टुकड़े करने पर क्या होना चाहिए आपके पास कि जो मान आपका आएगा ना वो जोड़ने पर तो माइनस का 2 और गुणा करने पर क्या आएगा आपका -12। ऐसे आपको संख्या वो सोचनी है यहाँ पर भी। तो देखो जैसे आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर गुणा करने पर -8 और जोड़ने पर -2। ऐसे देखो इसमें आपको 2 संख्या सोचनी है। तो -4x प्लस का 2x और -8 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन आया तो x -4 और प्लस 2 कॉमन आया तो आएगा x -4 बराबर 0। अब एक बार तो आ रहा है x -4,
एक बार आ रहा है x प्लस 2 बराबर 0। ये इसके देखो दो अलग अलग फैक्टर आ गए ना। अब इन दोनों फैक्टरों को सरल करने पर आपके पास x का मान क्या आएगा, एक तो आएगा प्लस में 4 और एक आएगा माइनस में 2। अब आपको y का मान भी निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा जब x बराबर -2 तो y का मान क्या आएगा। देखिए जब आप इसका मान -2 लेंगे ना तो y का मान इससे निकालना आपको, चाहे इससे निकालो एक बात है, किसी से निकालो चाहे आप। चलो मैं इससे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास 4y का मान क्या रहा अभी, 3 इंटू -2 का स्क्वायर, यानी 4y बराबर आ गया आपका 3 इंटू 4 कट रहा है अभी, और y का मान आ गया 3। ठीक है ना। अब दूसरा मान लेना आपको क्या, जब आप x का मान लेंगे 4, जब x बराबर 4 तो 4y बराबर क्या आएगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब 4y बराबर आएगा 3 इंटू 4 इंटू 4 काट दिया आपने, और y का मान आ गया 12। इसका मतलब अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास है वो क्या आ गई। देखो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु वाली प्रोसेस है, इसको आप चाहो तो रफली दिखा दो, चाहो तो आप इसको फेर में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है। और 4,12, ठीक है ना। ये तो पहले आपने क्या निकाल लिए है, इन दोनों वक्रों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। तो अब इसका देखो मतलब ये होगा यहाँ पर भी, चलिए 0 तो मैं यहाँ लिख दूँ इधर। यहाँ पर देखो मेरे पास a का मान तो कितना आ गया है, देखो भी वो तो आ गया -2,3, और जहाँ पर b है, या देखो b की जगह आपका मान क्या देगा अभी, 4,12। तो ये तो मतलब पहले आपने इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं के क्या निकाल लिए हैं, निर्देशांक प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए आपको देखना है कि जब यहाँ पर आपका मान -2,3 है तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा ना उसका निर्देशांक आपका -2,0 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा मेरे पास उसका आ जाएगा आपका 4,0। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, जब ये छायांकित क्षेत्र आपको निकालना है तो पहले एक बात जान लो आप अच्छी तरह से। जैसे मान लो मेरे पास इस तरह से कोई मान लो निर्देश ज्यामिति है, और अगर मान लो ये रेखा कोई ऐसे गुजर रही है। अब अगर देखो मैं इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक रेखा की बात करूँ तो देखना रेखा ये अपना पूरा क्षेत्र बनाएगी, यानी रेखा और जो अक्ष के बीच में बनेगा वो पूरा छायांकित क्षेत्र क्या होगा, इस रेखा द्वारा बनाया गया क्षेत्र होगा। और देखो अगर आप वक्र की बात करें, जैसे मान लो कोई वक्र आपका इस तरह से गुजर रहा है, और यहाँ पर इस बिंदु से लेकर अगर आप इस बिंदु तक वक्र और अक्ष के बीच का क्षेत्र निकालोगे तो ये क्षेत्र निकलेगा आपका, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो हमारे सवाल में कुछ ऐसे ही बन रहा है हमारे, देखो इसमें साथ में क्या आ रहा है, देखो वक्र भी आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। हमें देखो इन दोनों के बीच का निकालना, मतलब ये वाला निकालना हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरी रेखा का निकाल लेंगे, और उसमें देखो ये जो वक्र वाला है ना, ये वाला इसमें से घटा देंगे, तो क्या देगा आपका इन दोनों के बीच का संयुक्त क्षेत्र है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहले आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना, ध्यान देना है। अब देखो हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे। अब मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, यानी अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, यानी आपको एरिया ऑफ AOC BC का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ AOBC। अब देखिए जो AOBC का एरिया वो कैसे निकलने वाला है उसको देखिए आप। देखो लिमिट आपकी यहाँ से यहाँ तक लगा दो आप सीधा, यानी -2 से लगा दो कहाँ तक, 4 तक। और पहले ऊपर मान किसका आ रहा है, रेखा का रहा है, रेखा में से आपको ये वक्र घटा देना है, क्योंकि रेखा तो ये पूरा बना नहीं यहाँ तक का, भाई देखो ये पूरे का पूरा कंप्लीट बनाएगी, जबकि वक्र कितना बनाएगा, वक्र बनाएगा ये वाला, परवलय आपका ये वाला बनाएगा, रेखा बनाएगा आपका पूरा कंप्लीट। हम कंप्लीट में से अगर ये परवलय वाला घटा देंगे तो ये बीच का देगा। तो पहले आपने लिखा है यहाँ पर y dx, और किसकी बात की आपने, रेखा की, -2 से 4, और y dx आपने किसकी बात की है, वक्र की बात की है, या परवलय मान लो आप एक ही बात है, यानी आप रेखा में से आप क्या घटा रहे हो, परवलय को आप घटा रहे हो। अब देखो इसको आगे सरल करने पे क्या आएगा आपके पास अभी, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो 2 से 4 तो आ रहा है सेम। अब जो रेखा है ना, देखो रेखा के लिए y का मान आपको इस समीकरण से निकालना पड़ेगा, यानी 3x + 12/2 हो गया, 3x + 12/2।
ठीक है ना, माइनस 2 से 4। अब देखो परवलय का मान आपका y इससे निकलेगा ना, 3x² / 4 इंटू हमारा dx। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। तो देखिए इसमें तो आपने बटा 2 निकाल लिया बाहर पहले सीधा, इसका तो हो गया 3x² / 2, इसका हो गया 12x, लिमिट आपकी है -2 से 4, माइनस यहाँ पर 3/4 द्वारा बाहर सीधा, इसका हो जाएगा x³ / 3 और लिमिट आ रही है आपकी -2 से 4। अब देखो पहले इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो ये तो बाहर रहेगा इससे डायरेक्ट, जब आप इसमें 4 को यहाँ रखोगे, 4 तो 16 और 16 × 48, 48/2 हो गया 24, प्लस फिर वापस ये 12 चौक कितने हो गए, 48 हो गए, माइनस। अब देखो आपने जब -2 यहाँ पर रखा तो ये प्लस का 4, 4 × 12/2 यानी 6 हो गया, तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 6, फिर वापस माइनस लगाया आपने, और देखो 12 दूरी 24, 24 माइनस का, लेकिन माइनस खुद का क्या बन गया, प्लस का बन गया ये। उसके बाद देखिए ये 3/4 है ना, इसमें आप इनको तो कैंसिल कर दो सीधा, और मेरे पास 1/4 तो आ रहा है बाहर पहले से। अब देखो पहले आपने इसमें 4 का प्रयोग किया था, 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 माइनस, अब देखो -2 का क्यूब होगा -8, लेकिन ये माइनस खुद है यहाँ पर, तो क्या बन गया, प्लस का 8। अब देखो इनको आप आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1/2, देखो इनमें देखो ये 24 24 दूनी हो गए 48, 48 48 कितने हो गए आपके 96 हो गए, और 96 में 6 का क्या बचेगा आपका 90 बच जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 1/4, जो देखिए आपका ये आगे वाला आ रहा है ना अभी, इसमें देखो आप जब 64 और 8 को जोड़ोगे तो क्या होते हैं, 72 होते हैं, ये 72 आ गया यहाँ पर। अब इनको देखो आप आगे थोड़ा और अभी सॉल्व करोगे, तो देखिए आगे सॉल्व करने का मतलब क्या होगा कि इनको जैसे आप सॉल्व करोगे ना, तो ये एक तो आपका क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर देखो 45 आ रहा है मेरे पास, यानी एक तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है 45 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 90 को जब आपने 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है, 45 आने वाला है। और इसी तरह से जब आप इस 72 को 4 से काटोगे तो आपको पता है कितना आएगा, देख लो आप अभी, यानी 4 एकम 4 और बचा कितना 3, 8 चौक 32, 18 आ गया। और जब आप 45 में से 18 लेस कर दोगे तो शायद आपको पता है कि यहाँ पर 27 बनने वाले, 27 वर्ग मात्रक आ जाएगा, 27 वर्ग मात्रक। तो शायद मेरे विचार से आपके सवाल सबके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अब देखो सवाल नंबर 3 में आपको क्या करना है उसको देखिए आप अभी, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए ना। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है ये वाला, यानी एक तो हमारे पास क्या आ रहा है, वक्र आ रहा है कौन सा, y बराबर रूट में 4 - x², ठीक है। एक रेखा आ रही है x बराबर √3y, √3y, और एक देखो मेरे पास क्या आ रहा है इसमें भी x भी आ रहा है, तो साथ में क्या आ रहा है आपके पास अभी x आ रहा है। और अब इनके देखो तीनों का जो मध्य वो घिरा हुआ क्षेत्र है वो आपको क्या करना, अभी प्राप्त करना है। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारा है, देखो इस क्वेश्चन में अलग अलग नियम ध्यान रखना आप। अब कई बुकों में तो क्या लिखा हुआ है, इस रूट मतलब रूट वाई को रूट के अंदर लिख रखा है, तो उसके हिसाब से तो आपका उत्तर अलग आएगा। अगर आप इसको बाहर मान के करोगे तो उसके हिसाब से क्या आएगा, उत्तर आपका अलग आएगा, ठीक है ना। तो वो देख लेना कि आपकी बुक के अनुसार क्या माना हुआ है। देखो मैं इसको अंदर मान के कर रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो ये रूट के अंदर ही है, तो अब देखो ये कैसे होगा। सबसे पहले तो ये देखिए आप, हमारे पास ये क्या एक वृत्त है। अब देखो वृत्त की मैंने पहचान कैसे की, जैसे मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरे पास ये तो शर्त आएगी ना, ये इसको लिख दोगे आप x² + y² बराबर 4, तो इसका केंद्र 0 0 आ गया, मेरे पास त्रिज्या क्या आ गई इसकी 2 आ गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र तो क्या होगा 0 0 और उसकी त्रिज्या क्या होगी 2, ये तो आपने पहले बना दिया केंद्र। अब देखिए जो वास्तव में आपने वृत्त बनाया ना, इस वृत्त में नीचे वाला मान बिल्कुल आपका काल्पनिक मान है, ये आपको वास्तव में प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा प्राप्त, देखो यहाँ पर y का मान में देखो रूट पहले से लगा हुआ है, मतलब y का मान आपको केवल पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। नीचे वाले मान को आपने एक बार क्या माना है, केवल कल्पना मात्र माना है, क्योंकि वास्तव में आपका जो y का मान आएगा वो क्या आएगा, ऑलरेडी धनात्मक आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास आ रहा है वक्र, यानी x बराबर √3y, अगर मान लो रूट के अंदर है और जैसे आप इसको उठाओगे तो आएगा आपका x² बराबर 3y, ये तो फॉर्म आएगी ना।
अब ये फॉर्म आने का मतलब ये जो आपका मान है वो किसकी तरफ आएगा, y की तरफ आएगा, मतलब इधर आएगा मान आपका। तो इस तरह से आपके पास क्या जाएगा है कि परवलय आ गया, यानी x बराबर √3y, क्योंकि वास्तव में तो आपको ये दिया गया है ना, और वो भी देखो किसके अंदर, रूट के अंदर दिया गया है। ठीक है, ये दो तो मतलब आपने इस तरह से इनके वक्र दिखा दिए। अब देखो प्रश्न में तीसरी बात क्या है, यहाँ पर इसमें लिखा है कि साथ में x भी काम आ रहा है। तो देखिए x आपका देखो यहाँ पर भी काम आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ना। देखो इन तीनों से जो समरी क्षेत्र की अगर आप बात करते हो तो वो देखिए आपके पास, चलो इसको मैं एक बार दोबारा से बनाता हूँ अभी ऐसे, ठीक है ना। देखो एक तो आपका होगा वृत्त, एक तरफ आपका ये परवलय, एक तरफ आपका होगा x। देखो इन तीनों से आपका क्षेत्र बनने वाला है कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, एक तो ये क्षेत्र आपको प्राप्त करना है। और अब देखो ये क्षेत्र आप जब प्राप्त करोगे तो इसको देखो आपको प्राप्त करने का तरीका क्या रहेगा, वो देखिए आप अभी। अब यहां पर आपके मन में ये शायद विचार उठ रहा होगा मन में कि सर इसको आपने छायांकित क्यों नहीं किया, ये भी इनके तीनों के बीच में आ रहा है ना। तो देखो मैं इसका भी आपको रीजन बताता हूं कि मैंने इसको शामिल क्यों नहीं किया है। कारण सुनिए, मैंने बताया आपको जब रूट पहले से लगा होना है यहाँ पर, अब रूट पहले से लगने का मतलब x का मान ओनली क्या है, पॉजिटिव है। x का मान निगेटिव किसी भी हाल में आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जब x का मान निगेटिव नहीं आएगा तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपका इधर मान तो आएगा नहीं। ये जो आपने प्रलय बनाया ना, ये तो मात्र आपका कल्पना मात्र है भाई। ये जो आपका इधर प्रलय बनेगा वो तो क्या बनेगा, बिल्कुल कल्पना मात्र बनेगा, वो तो वास्तव में है ही नहीं। जैसे आपका नीचे वाला वर्त नहीं, वैसे वो भी क्या आपका एक कल्पना मात्र है, ठीक है। तो ये आपको कारण समझ में आ गया होगा। तो देखो तीन क्षेत्र हो गया आपके, एक तो हो गया वृत्त वाला, ये परवलय वाला हो गया, और ये मेरे पास हो गया अक्ष, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो मेरे पास आ रहा है बिंदु O, यहाँ पर मान लो आ रहा है बिंदु A, और यहाँ पर आ रहा है बिंदु B। और देखो B के निर्देशांक कितना आपके 2,0 है, क्योंकि यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 2 है। इधर 2 0, या 0 2 मान लो ऊपर, या -2 0, और यहाँ पर 0 - 2। अब देखिए ये जो क्षेत्र आपका बन रहा है वो देखो दो क्षेत्र अलग अलग बन रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है आपका, ये वाला इतना इतना। ये तो कौन बना रहा है, देखो इसको तो बना रहा है वृत्त, क्योंकि ये तो वृत्त के द्वारा तैयार हो रहा है आपका इधर वाला तो। और जबकि जो उधर वाले साइड में बच गया ना आपका ये वाला, ये कौन बना रहा है, ये सॉरी भाई, ये तो बना रहा है आपका परवलय, और ये बना रहा है कौन, आपका वृत्त। मतलब दोनों के द्वारा ये अलग अलग आपको बन रहा है। मतलब आधा क्षेत्र इसका वो तो किसके द्वारा बन रहा है, परवलय के द्वारा बन रहा है, और जो आगे वाला आधा क्षेत्र है वो किसके द्वारा बन रहा है, वृत्त के द्वारा बन रहा है। तो देखो यहाँ से इनके बीच में तो बन रहा है ये परवलय, और ये अक्ष के बीच में तो मतलब इसका हो गया परवलय का, ये देखो वृत्त और अक्ष यानी वृत्त के द्वारा हो गया। तो अब हमें दोनों का निकाल के इनको अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इनका दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो। तो देखो पहले मैंने एक बार इसको क्या लिख दिया है, इसको मैं लिख दिया y² बराबर 4 - x²। ये मान लो समीकरण 1 है। इसका मैंने वर्ग करके इसको क्या लिख दिया मैंने, x² बराबर 3y। ये समीकरण 2। अब देखो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 व 2 को हल करूँगा। हल करने पर अब देखिए यहाँ पर हल करने का मतलब क्या होगा, हल करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर मेरे पास y² तो आ रहा है सेम 4 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 3y, यानी इस x का मान मैंने यहाँ से लिख दिया है। अब सारा मान आप इधर लाऊं तो y² + 3y हो गया इधर आके, और माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये तो पहले आपने इसमें क्या कर लिया है, अपनी जो द्विघात समीकरण है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर ली है। अब देखो हमें क्या करना है, इसका जो y का मान है वो आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या, अगर देखो आप इसके टुकड़े करें ऐसे तो क्या इसके 4 और 1 हो जाएंगे क्या, यानी प्लस का 4y माइनस का 1y और माइनस का 4 बराबर 0, क्योंकि जोड़ोगे तो प्लस का 3 गुणा करेंगे माइनस का 4 बिल्कुल आ रहा है ना। तो यहाँ पर y कॉमन है तो क्या बचेगा, y + 4 और -1 कॉमन आने पर y + 4 बराबर 0। तो यहाँ पर जो आपका y का बिंदु है वो तो दोनों क्या आ गए हैं, माइनस का 1 और 1 आपका फैक्टर आएगा दूसरे वाला ही है। तो इसको तो आपने क्या लिख दिया अभी,
y प्लस 4 और यहाँ पर y माइनस 1 बराबर 0। तो y का मान एक तो आ रहा है प्लस में 1 और एक आ रहा माइनस का 4। अब देखो y का जो मान -4 है ना, वो देखो कहीं पर नहीं काट रहा है इसमें, तो इसको तो आप कर देंगे अमान्य। जो y बराबर आपका -4 है वो तो क्या हो गया है अमान्य, क्योंकि हमारे डायग्राम में कहीं पर भी y का मान तो नीचे आता माइनस में, कहीं काट रहा ही नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका अमान्य हो गया। अब इस y की सहायता से आप निकालेंगे x का मान, तो लिखोगे आप जब y बराबर 1 हो तो x बराबर क्या आएगा मेरे पास √3 गुणा 1 अर्थात √3 आएगा। अब x का मान √3 आ रहा है तो y का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु है मेरे पास, प्रतिच्छेद बिंदु वो वास्तव में क्या आ गया मेरे पास √3,1, क्योंकि इधर वाला मान देखो ये तो कल्पना मात्र है और ये भी कल्पना मात्र है, काटने का काम केवल बस यहाँ पर हो रहा मात्र, ठीक है ना, रियल में। तो ये आपका है √3 और 1, तो यहाँ पर जो बिंदु आ जाएगा वो आपका मान लो, इसको आप बिंदु सी मान लो यहाँ पर, ठीक है ना, सी बिंदु आ गई है, उसके निर्देशांक हो गया आपके √3,0, ठीक है ना। अब देखो हमें छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोल दिया कि पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो कौन बनाएगा परवलय, और यहाँ से यहाँ तक का कौन बनाएगा वृत्त, दोनों का हमें जोड़ना है। तो आप लिखोगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर आएगा एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ ABC, इन दोनों को जोड़ना भी आपको। देखो सबसे पहले हम OAC की बात करते हैं, तो इसमें आपकी लिमिट बनेगी कितनी, 0 से √3 बन जाएगी, 0 से √3 और y dx, ये आप किसके लिए बात कर रहे हो, परवलय के लिए बात कर रहे हो, प्लस फिर आपको √3 से लेना 2 और y dx, ये आप किसकी बात कर रहे हो, ये आप बात कर रहे हो वृत्त की। अब देखो आगे आप इनको 0 से √3, अब देखो परवलय के लिए y का मान आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो ये रूट के अंदर है, पहली बात सीधी सी, ठीक है ना, तो रूट के अंदर है तो पहले आप इसका वर्ग करेंगे, जैसे आपने देखो यहाँ पे इसका वर्ग कर रखा है, तो ये x² / 3 हो जाएगा, ये x² / 3 dx प्लस यहाँ पर है √3 से 2। और अब देखो वृत्त का मान आप कहाँ से निकालोगे, इससे निकालोगे आप, देखो ये पहले से निकाला हुआ, ये लो आप सीधा रूट में 4 - x² इंटू dx। अब देखो इसमें 1/3 तो आ गया बाहर आपके पास, इसका हो गया x³ / 3 और लिमिट है आपकी 0 से √3 प्लस इसमें देखो आपका वो लंबे वाला फॉर्मूला काम आ गया x/2 रूट में 4 - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट आपकी है √3 से 2। अब देखो इसको आगे सॉल्व करने का तरीका, मैं देखो 1/9 को तो मैंने पहले से बाहर निकाल लिया दोनों को, इनको तो अब जब इसको रखूंगा तो देखो 3 की पावर 3/2 होगी, तो मतलब मान आपका 3√3 बन जाएगा और ये 0 है आगे वाला। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या मेरे पास b प्लस, जब आप इसमें 2 रखोगे, देखो 2 रखने पर यहाँ पर 4 बनता है, तो ये मान तो 0 हो गया आपका पहले वाला, और जब आप इस 2 को यहाँ रखोगे तो मान आपका 1 बनेगा sin से, जो किसका होता है π/2 का होता है, तो ये आ गया मेरे पास 2π/2, तो 2 तो यहाँ बन गया, ये π/2 हो जाएगा आपका माइनस। अब देखो जब आप √3 यहाँ रखोगे तो मान आपका आएगा √3/2, फिर देखो इस रूट में क्या आएगा आपके पास मान 4 - x², यानी मान आपका 1 आएगा रूट में, और उसको आप 1 मान लोगे तो 1 को लेकर कोई आवश्यकता नहीं है, माइनस फिर आगे देखो आ गया 2 साइन इनवर्स, देखो यहाँ पर आएगा √3/2 और ये मान होता है π/3 का होता है, तो यहाँ पर मान आपका आ जाएगा कितना π/3। अब देखो उनको आप आगे सॉल्व कर लेंगे, तो इससे तो कभी कट गए 3 बार, और ये मेरे पास आ रहा है √3/3, और जो नेक्स्ट वाले में क्या आ गया प्लस, यहाँ देखो 2 से 2 काट दो, ये तो आ गया मेरे पास पाई माइनस √3/2 दोबारा अलग से, और फिर देखो माइनस का आ रहा है 2π/3, ठीक है ना, यहाँ तक कर लिया। अब देखो उनको आप जब आगे और भी सरल करोगे तो देखो आपके पास इसमें ये शर्त आने वाली है, और क्या शर्त आएगी वो देखिए आप अभी आगे। इसको सरलीकरण करने पर देखो आपके पास प्राप्त हो गया यहाँ पर भी क्या, यानी एक तो मेरे पास आ जाएगा इसमें π/3 आ जाएगा, ये तो
भाई जब आप इन दोनों को सरल कर लो, किसको पाई और पाई माइनस, मतलब जब आप सरल करो किसको पाई माइनस आप 2 पाई/3 को घटाओगे दोनों को, तो यहाँ पर 3 लघुत्तम आ जाएगा आपका, और ये 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी पाई/3 तो बचा ना, तो एक तो मान आपका इसमें क्या देगा अभी पाई/3, मतलब एक तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है पाई/3, और वो दूसरा जो मान आपका है ना वो आपको देखो सरल कर देखना पड़ेगा क्या आएगा मान आपका भी, मतलब ये मान आपका है √3/3 और माइनस का √3/2। देखो दोनों में आपका लघुत्तम आ गया 6, 3 का भाग दिया 2 बार गया तो 2√3, इसका भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार गया 3√3, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास माइनस का √3/6, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे माइनस का √3/6 वर्ग मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना था, इस तरह से कंप्लीट करना था। तो शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। अब देखो मैं आपको आगे सवाल नंबर 4 वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। अब देखो जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए आप, इसमें आ रहा है अभी हमारे पास कि एक तो मतलब आपके पास क्या रहा वृत्त आ रहा है, और वृत्त की फॉर्म क्या आ रही है, ये आ रही है x² + y² = 16, और एक आ रहा हमारे पास रेखा यानी y = x। इसके अलावा क्या आ रहा है साथ में एक आ रहा है अक्ष के मध्यवर्ती, और साथ में एक नाम और आ रहा है प्रथम चतुर्थांश। देखो इन चारों का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है ना। सॉरी तीनों का मध्यवर्ती, चारों नहीं तीनों का। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे सबसे पहले आपने इस वृत्त को देखा के अंदर 0 0 इसकी त्रिज्या होगी 4, तो मतलब जो आपने पहले वृत्त का डायग्राम बनाया इस तरह से ही, तो आपने कैसे बना दिया है इस तरह से आपने इसको बना दिया है, यानी यहां पर वृत्त की त्रिज्या 4 होगी ना, यहाँ पर 0,4 या -4,0 या 0 × -4, ये x y x डैश और ये y डैश। ये तो आपने क्या बना दिया है पहले वृत्त का डायग्राम। अब देखो रेखा है मेरे पास y = x, तो आप जानते हैं y = x रेखा होती है वो बिल्कुल आपकी ऐसे गुजरेगी, और वहीं पर अगर आप देखो y = -x होना तो ध्यान रखना ये ऐसे गुजरेगी आपकी, ठीक है ना। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा लेना आपको एक लेना x, तो देखो x ये काम आ रही है आपकी पूरी कंप्लीटली, लेकिन देखो इसने एक बात लिख दी यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश। अब देखो प्रथम चतुर्थांश आने का मतलब केवल आपको ये वाला क्षेत्र याद करना है, ये वाला, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश नाम नहीं होता ना तो साथ में आपको ये भी ज्ञात करना था, लेकिन अब हमें ये नहीं ज्ञात करना, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश आने का मतलब केवल जो प्रथम चतुर्थांश में छायांकित भाग है हमें केवल उसी का क्षेत्रफल वो प्राप्त करना है। अब देखिए इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो हमें दोनों का जो इनका कटान बिंदु है यहाँ पर OAB, तो हमें पहले इस A की क्या निकालने पड़ेंगे निर्देशांक, और देखो ये क्षेत्र भी देखो आपको 2 से मिलके बढ़ेगा, यहाँ से आप लंब डालोगे तो देखो ये वाला क्षेत्र है ना ये तो बनेगा रेखा के द्वारा, ये वाला तो किससे बनेगा रेखा से, जबकि जो आपका आगे वाला है वो किससे बनेगा वो बनेगा आपका वृत्त के द्वारा, ठीक है ना। तो हमें रेखा का अलग निकालना है और हमें वृत्त का अलग निकालना है, फिर हमें दोनों को क्या करना है इनको जोड़ना है। तो सबसे पहला काम अपना रहेगा यहाँ पर इनके प्रत्येक बिंदुओं को प्राप्त करना। तो देखो मेरे पास एक तो समीकरण आ रही है कौन सी x² + y² = 16, ये समीकरण फर्स्ट आ रही है, और दूसरी है मेरे पास y = x, यार ये समीकरण नंबर 2। अब देखो मैं समीकरण 1 और 2 को हल करूंगा, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, और देखिए जैसे हल करूंगा ना तो मेरे पास देखो यहाँ पर अभी ये शर्त आने वाली है, क्या शर्त कि इस y की जगह मैं यहाँ से x लिख दूंगा, यानी x² + x² = 16, तो मेरे पास आ रहा है 2x² = 16, x² का मान आ गया मेरे पास 8 और x का मान आ गया मेरे पास +- 2√2। अब देखो नॉर्मल सी बात है
यहाँ पर y बराबर x है, मतलब जितना x का मान उतना y का मान। इसका मतलब यहाँ पर जो बिंदु बनेगा ना आपका, वो जब आप x का मान 2√2 लोगे तो y का मान भी क्या आएगा 2√2। इधर वाला मान आपका माइनस में आएगा, यानी 2√2 माइनस में, और ये भी 2√2 माइनस में। तो पहले आप लिख दोगे यहाँ पर जब x बराबर प्लस माइनस 2√2 तो y का मान भी क्या आएगा प्लस माइनस 2√2। इसका मतलब अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो हमारे पास क्या आ गई, यानी प्लस माइनस 2√2 कोमा प्लस माइनस 2√2। तो ये तो आपने पहले क्या कर लिया है, इन दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो आपने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। अब देखो सवाल को आगे। अब आगे जब आप इन छायांकित भाग का निकालते हो क्षेत्रफल, तो आपको लिखना है अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर। देखो यहाँ पर छायांकित भाग को आपने देखो 2 टुकड़ों में तोड़ दिया अभी। एक तो आपका हो गया OAC वाला, OAC, एक होगा आपका CAB, इन दोनों को जोड़ना है। तो मेरे पास आ गया एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ ACB। तो आप OAC और ACB दोनों का एरिया क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तब जाके आपको क्या प्राप्त होगा, छायांकित जो भाग है उसका आपको क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब देखो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले इसकी OAC के लिए। तो देखो अगर आप OAC की बात कर रहे हो तो देखो यहाँ पर बिंदु C जो आपका है ना, इसके देखो निर्देशांक कितने आगे हैं, इसके आगे 2√2, 0 आ गए, ठीक है ना। C के जो निर्देशांक आपके वो कितने आ गए 2√2, 0 आ गए। अब इस बात का मतलब जानिए आप, इस रेखा के लिए लिमिट बनेगी आपकी 0 से 2√2 बनेगी, 0 से 2√2, और y इंटू डी एक्स, ये यहाँ पर आपने किसकी बात की है, रेखा की बात की है, प्लस अब आगे लिमिट आएगी आपकी 2√2 से 4, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक लगानी है, और आगे आपके पास क्या वृत्त आ गया, यानी y इंटू डी एक्स, और ये आपने किसकी बात की है, वृत्त की आपने बातें की है। अब देखो रेखा का जो समीकरण होता है आपका समाकलन, इसके लिए आपने पहले क्या कर दिया, y का मान गायब कर दिया यहाँ पर भी, और रेखा के लिए y का मान आपका x आ जाएगा, तो x dx हो गया प्लस 2√2 से 4, और वृत्त के लिए y का मान आपका इससे आएगा रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको आप देखो आगे, इसका तो हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2, और लिमिट रहेगी आपकी 0 से 2√2, प्लस इसका देखो क्या होता है आपका लंबे वाला फॉर्मूला लगता है, x बटा 2 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a, और लिमिट आपकी है 2√2 से 4। अब देखिए सबसे पहले मैं देखो इस सीमा का प्रयोग इन दोनों जगह कर रहा हूँ। अभी देखो आप a बटा 2 को तो बाहर लिख दो इससे पहले आप, ठीक है ना। जब आप इसका प्रयोग करोगे और इसका वर्ग करोगे यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 हो गए यहाँ पर वर्ग करने पर, 8 माइनस 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे वाले में क्या रहा आपके पास, अभी उसमें देखो जब आपने पहले इस 4 का प्रयोग किया, देखो तो यहाँ पर 16 बन गया, फिर से 16 बनने का मतलब ये मान तो 0 हो जाएगा आपका, और जब आप 4 को यहाँ रखोगे तो मान 1 आएगा, एक मान होता है आपका π/2 का, तो ये आपका आ गया 8 π/2 माइनस। अब देखो जैसे आप यहाँ पर 2√2 रखोगे तो 2√2 बटा 2 हो गया एक, तो फिर इसका जब आप यहाँ वर्ग करोगे तो 8 होता है, तो बचेगा कितना 8 ही बचेगा, 8 का मतलब क्या होता है 2√2 ही होता है, ठीक है। और माइनस यहाँ पर आ गया वापस से 8 साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पर आप 2√2 रखोगे तो देखो 2√2 बटा 4 है, 2 बार घटा a बटा √2, और ये होता है किसका मान π/4 का होता है, तो यहाँ पर आप लिख दो कितना π/4 लिख दोगे। अब देखिए इनको आगे सरल करने पर आपके पास क्या शर्त आने वाली है। अब ये तो आ गया मेरे पास 8/2, यानी 8/2 मतलब क्या हो गया 4 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो तो इस 2 से काटो तो क्या आएगा आपका 4 पाई आ जाएगा, माइनस अब देखो ये वापस क्या हो गया आपका 8 हो गए, ठीक है ना। 8 में 2 का भाग कितने बार गया आपका 4 बार गया, तो यहाँ पर आ गया 4, इसको इससे काटेंगे तो क्या देगा आपका 2 आ जाएगा, यानी 2 पाई आ गया। अब देख लो ये 4 से 4 तो गया कैंसिल, और आपके पास अभी क्या आ गया 2 पाई वर्ग मात्रक आ गया, 2 पाई वर्ग मात्रक, ठीक है ना। तो शायद ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें, वो देखिए क्या आ रहा है।
हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो देखो 5 नंबर प्रश्न में आपको ये दिया गया, अभी क्या दिया गया, देखो जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा वो ये आने वाला अभी, और क्या आने वाला उसको देखिए आप एक बार। यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखो ये लिखा हुआ है क्या, इसमें देखो आपके पास एक तो आ रहा है परवलय ये वाला, यानी वाई स्क्वायर इक्वल 4x आ रहा है, और दूसरा आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल 4y। और देखिए दोनों का मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र आप कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहले जब आपने देखो इस परवलय का क्षेत्र खींचा, देखो ये आपका बिल्कुल अक्ष की तरफ आ रहा है, ये तो ये तो परवलय आपका आ जाएगा इस तरह से, यानी वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ठीक है। और अब देखो हम दूसरे की बात करते हैं, किसकी, एक्स स्क्वायर इक्वल 4y वाले की। तो इसका मतलब ये आपका बिल्कुल y की तरफ आ रहा है ऐसे, तो ये मान लो आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपने इसको दिखा दिया है, और इसका समीकरण हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल 4y, और ये आपका ही सेम, ठीक है ना। अभी अब देखो हमें क्या करना है, इन देखो दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र हो गया आपका ये वाला, तो हमें ये वाला क्षेत्र क्या है वो प्राप्त करना है। तो अब देखिए सबसे पहले एक बार आप इसको मैंने ओ माना है, ये आपने मान लो बिंदु ए है, और कहीं पर भी आप कोई बिंदु मान लो इसे, या आपने यहाँ पर बिंदु बी मान लिया, यहाँ पर आपने सी मान लिया, ठीक है ना। अब आपको ये ओ बी ए सी का क्या निकालना है, एरिया प्राप्त करना है। अब देखो सबसे पहले मैं एक देखो आपको छोटी सी बात पहले अलग से समझा दूं मैं। जैसे मान लो ये परवलय होता है मेरे पास, ठीक है। आप देखिए इसमें थोड़ा ध्यान देना अभी, अगर मैं इसका अक्ष के अनुदिश क्षेत्रफल निकालता हूं तो ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ से आपको यहाँ तक निकालना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो अक्ष के अनुदिश तो इसका एरिया क्या निकलेगा, ये वाला निकलेगा। और अगर मैं यही बात इसकी अगर वाई के अनुदिश कर लेता हूं, और मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक ही कर लेता हूं, तो मेरा क्षेत्र क्या निकलेगा, ये वाला निकलेगा, ठीक है ना। वो दोनों बातें आपको अलग अलग से जाननी है। अब देखो हमें इस सवाल में करना क्या है, हमें देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें ये क्षेत्र प्राप्त करना है। तो देखिए पहले इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर पहला काम तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु वो प्राप्त करना हमें, ठीक है ना। तो मेरे पास है वाई स्क्वायर इक्वल 4x समीकरण फर्स्ट, और दूसरा आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल 4y समीकरण 2। अब देखो y का मान जो यहाँ पर है वो मैं यहाँ से रखूंगा, ठीक है ना। इसका देखो y का मान √4x हो गया, तो आपने लिखा समीकरण 1 व 2 से। पहले आपने देखो इसी को देखो आप ऐसा करो, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर इक्वल मेरे पास क्या रहा है, 4y आ रहा है। अब इस y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से इस y की जगह लिख दूंगा मैं कितना, √4x लिख दूंगा, ठीक है ना, इस y की जगह यहाँ पर, यहाँ से। अब देखो दोनों का पहले वर्ग कर लो, तो x की घात 4 यहाँ 16 इंटू 4x हो गया। अब x की घात 4 क्या रहा है मेरे पास, 64x आ रहा है। x की घात 4 माइनस 64x बराबर क्या आ गया, 0, यानी आपने लिख दिया x की घात 4 माइनस 64x बराबर आपने कर दिया 0। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, देखो जब आप इन दोनों में से x कॉमन लेंगे बाहर, तो ये आएगा x³ माइनस 64 बराबर 0। अब एक देखो इसको सरल करने पर x का मान एक तो आएगा आपका 0, और एक फैक्टर जो आपका आ रहा है इसमें x³ माइनस 64 बराबर 0 आ रहा है, मतलब x³ बराबर आ रहा है 64, और x का मान क्या आ गया मेरे पास है 4 आ गया, ठीक है ना। तो देखो दो जगह काट रहा है, ये एक तो 0 पर काट रहा है, एक काट रहा है कहाँ पर है, 4 पर, और देखो दोनों में लेने हैं। अब साथ में आपको y का मान भी प्राप्त करना पड़ेगा ना, तो लिखा आपने जब x बराबर 0 तो y का मान कहाँ से निकलेगा, ये ऐसे निकाल लो आप, चलो देखो, तो 4y देखो बराबर क्या देगा आपके पास 0 का स्क्वायर, मतलब y का मान आपको 0 प्राप्त हो गया। अब देखो दूसरा, जब आप x का मान लेंगे 4, जब x बराबर 4, तो देखो 4y बराबर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कर दो आप इधर 16, काटा इसको 4 बार, और y का मान क्या आएगा 4। तो इसका मतलब अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास है वो क्या आ गए हैं, एक तो आपका 0 पर 0 ही आ गया है, तथा दूसरा आ गया है 4 पर 4। मतलब पहले आपने ये तो क्या कर लिए है, दोनों वक्रों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है 0 0 और 4 4 आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए इसके बाद में आपको भी क्या करना है,
अपना जो अभिष्ट क्षेत्रफल वो आपको लिखना है, तो आप लिखोगे अभिष्ट क्षेत्रफल। देखो पहले मैं आपको इस बात को देखो दोबारा से एक बार लिख के समझाता हूँ मैं। देखो ये वाला जो आपका वक्र है ना, ये वाला जो ऐसे बड़ा हुआ है, इसका आप जब यहाँ तक क्षेत्र निकालते हो मतलब इसका ही आएगा पूरा ये वाला, ठीक है ना। और जब आप देखो दूसरे वाले की बात करते हो यहाँ पर अभी ये वाले की जो ऐसे आ रहा है, और इसका जब आप यहाँ तक निकालोगे तो इसका ये वाला आएगा। अब इसको देखो आप एक साथ देखें भी, मतलब इसका तो हो गया आपका ये वाला और इसका हो गया आपका ये वाला। आपको तो ये निकालना है ना कंप्लीटली, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वक्र में से ये वाला घटा देंगे, ठीक है ना। घटाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको प्राप्त होगा। यानी ऊपर वाले वक्र में से आप नीचे वाला वक्र घटा देंगे, और लिमिट आपकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये 4 है ना आपका, तो यहाँ पर आप इसको 4,0 कर दोगे। यानी आपको एरिया ऑफ OBA से निकालना है, तो इसके लिए आपने लिमिट लगा दी कितनी, 0 से 4, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपने लिखा y इंटू डी एक्स, ये आपका y1 मान लो इसको आप, ठीक है ना, -0 से 4 ये y2 dx, ये दोनों वक्र ये आपके। अब देखो दोनों वक्रों में से इसमें आप गड़बड़ मत कर देना, आराम से लिखना। अब यहाँ पर y कौन सा आएगा, देखो यहाँ पर देखो ये जो वक्र है ना आपको ऊपर वाला, ये वाला, इसे निकालना भाई ये वाला, तो √4x आ जाएगा, और -0 से 4। अब देखो ये y2 कौन सा है, आपका देखो ये नीचे वाला ये वक्र आपका, ये देखो इधर यहाँ पर आ रहा है, तो इससे y का मान आएगा आपका x² बटा 4 इंटू डी एक्स। अब इनका आप अलग अलग समाकलन कर लो, तो यहाँ √4 का मतलब 2 को तो आप निकालोगे बाहर, और √x का समाकलन होता है आपका x की पावर 3/2 बटा 3/2, और लिमिट आपकी आ रही है 0 से 4। और जब इसमें आपने 1/4 को दिया आपने बाहर यहाँ पर x³ बटा 3, और लिमिट आपकी है 0 से 4। अब देखो ये 2 आपका देखो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर ये, और ये बन गया 4/3, और 4 को भी यहाँ रख दो आप, तो 4√4 हो गया -0 -1/4। देखो इस 3 को भी आप बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर हो गया 12, और अब इसमें जब आप 4 रखोगे तो 4 का क्यूब हो गया, यानी 16 64 हो गया, और माइनस का 0। अब देख लीजिए आप आगे। अब मतलब ये जो मान आपका है 4√4, ये मतलब क्या हो गया आपका 8 हो गया वैसे बेसिकली, और 8 चौक 32 हो गया ये, यानी 32/3 मान लो आप इसको, माइनस। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या रहा है, ये देखो 64/12 आ रहा है। देखो 64/12 को अगर आप काटते हो तो देखो आपने इसको 4 से काटा, 4 3 12, और 16 चौक 64, 16/3 हो गई, यानी माइनस का 16/3। अब देखो जब आप इनका लघुत्तम लेंगे दोनों का, तो वापस क्या आएगा, 3 आएगा, 32 - 16 यानी 16/3 वर्ग मात्रक। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इनका जो क्षेत्रफल है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो शायद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, और तब तक आप इनको निकालना। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।